14 नवंबर 1995 की रात चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटी जो आज भी दुनिया के लिए पहेली है। यह कहानी करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 पर चलने वाली बस की है। ये घटना भले ही आपको सच्ची ना लगे, लेकिन बीजिंग के कई सारे वेबसाइट्स और कई इंग्लिश वेबसाइट्स पर आप इस घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। पर जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो इस रूट से कभी भी बस नहीं पकड़ता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की है। स्वागत है दोस्तों। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक बूढ़ा और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। बस स्टॉप पर बस के रुकते ही बूढ़ा और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और बूढ़ा बीच की ओर, और बस अगले स्टॉप की तरफ चल पड़ती है। बस कुछ दूर आगे बढ़ती है कि बस अचानक से रुक जाती है। पीछे की ओर बैठे हुए बूढ़े को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नज़र आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण बूढ़े को उनका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक आदमी को सहारा दे रहे हैं। उस आदमी का सिर नीचे झुका हुआ होता है। बूढ़े को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है कि बूढ़ा आदमी पीछे से उठकर आगे की ओर बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो बूढ़े आदमी के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था। बूढ़े की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान जगह में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद बूढ़ा आदमी वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह में क्यों झगड़ रहा था। तो बूढ़े आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कह रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने जिन 3 लोगों को बस पर चढ़ते देखा था उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में बूढ़े आदमी और उस लड़के की खोज में लग जाती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र बूढ़े आदमी और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती है। साइंटिफिक टीम भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह ख़राब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर का क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थी। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख
पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गई। उन्हें भी लगने लगा कि उस बूढ़े आदमी और लड़के ने जो भी कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशॉन शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। तो ये थी बीजिंग की सच्ची घटना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।